भाई साहब, बड़े होके आप क्या बनोगे? या तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा या तो बहुत बार किसी को सुनाया होगा, और इसके आंसर्स भी आपको वही मिले होंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आजकल कुछ नए जवाब मिले होंगे कि ब्लॉगर बनना है, फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना है। बट अल्टीमेटली इसके जवाब घूम फिर के करियर के आसपास है। क्या ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हम लोग केवल करियर तैयार करने के लिए करते हैं? ये बच्चे जब बड़े होते तो करियर का एक ही रोल उनको प्ले करना है, या बियॉन्ड करियर्स और कुछ रोल्स उनको प्ले करने हैं? पता करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल केमिकल लोचा, दिस इज सुशील मुंगेकर। पिछले 24 सालों में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से लेके एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और फिर वापस एजुकेशन सिस्टम में काम करते वक्त केमिकल इंजीनियरिंग से केमिकल लोचा तक की मेरी जर्नी में एक चीज मुझे बहुत बेदर्दी से महसूस हुई कि अपने बच्चों को फ्यूचर रेडी करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये चैनल महज एक जरिया है टू कनेक्ट अ पेरेंट इन मी टू अ पेरेंट इन यू। करियर करियर करियर, चलो करियर तो हो गया, बट बियॉन्ड दिस करियर एज अ चाइल्ड व्हेन दे ग्रो, उनको क्या क्या रोल प्ले करने पड़ेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो 4 इंटरनल रोल है और 4 एक्सटर्नल रोल है। इंटरनल रोल्स में से पहला रोल है करियर, प्रोफेशंस, नौकरी, जॉब, या अपने आप का खुद चालू करो, एंटरप्रेन्योर बनो। बट दैट इज अ करियर, दैट इज व्हाट दे विल डू फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर द इयर्स। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव टू बी ऑल्सो कॉशियस कंज्यूमर्स, कि क्या कंज्यूम करना है। हमने देखा है कि पिछले कई सालों में, इनफैक्ट इन अ कंप्लीट सेंचुरी, हमने प्लास्टिक कंज्यूम करने के बाद में कितना बड़ा बवाल खड़ा किया जो अब हम भुगत रहे हैं। सो एज अ कंज्यूमर वन हैज टू बी एब्सोल्युटली विजिलेंट कि क्या क्या कंज्यूम करना है। थर्ड चीज इज इन टर्म्स ऑफ परचेस। जब वो परचेस कर रहे हैं तो क्या परचेस करना चाहिए, कहाँ परचेस करना चाहिए, किस तरीके से परचेस करना चाहिए, उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसे होना चाहिए, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, अ कंप्लीट फाइनेंशियल लिटरेसी अबाउट इट, कि बैंक्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, लोन्स क्या होते हैं, और इसका सारा इंटरकनेक्शन अपना पैसा मैनेज करने में कैसा होता है। ये सारी चीजें उनको जानना, क्या आपको लगता नहीं है जरूरी है? ये सारी बातें हुई इंटरनल। लेट्स लुक एट एक्सटर्नली क्या है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिलेशनशिप। एज दिस चिल्ड्रन विल ग्रो एंड दे विल बिकम यंग, बहुत सारी रिलेशनशिप्स उनको मैनेज करनी है। दे विल हैव देयर स्पाउसेस, दे विल बिकम पेरेंट्स, they will have to manage larger teams, they will have to manage their bosses, they will have to manage their subordinates, they will have to manage their colleagues, और पूरे सोसाइटी में रहते वक्त they have to manage so many different relationships. Are we preparing them to manage these relationships better? Sixth important thing, every human being कहते हैं कि he is a social animal। तो ये social animal बनते वक्त हमको सोसाइटी में रहना है, हमको अपनी कम्युनिटी में रहना है। The equation with the community is very important, और वो कम्युनिटी में आप एक सोशल एनिमल करके कैसे रहते हो उसके भी बहुत सारे मायने रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने करंट एजुकेशन सिस्टम में हम लोग उनको सोशल एनिमल बनने के लिए तैयार नहीं करते, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्पैथी, आप लोगों से एम्पैथाइज कैसे करते हो, ये अगर हम लोग बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो हाउ विल दे बिहेव लाइक अ सोशल एनिमल। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटीजनशिप। बच्चों को हमने सिविक्स में सिखा दिया कि सिटीजनशिप क्या होता है, उसके आगे भी एज अ सिटीजन दे हैव टू रियली प्रिपेयर देमसेल्व्स। उनके क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या राइट्स है, क्या एंटाइटलमेंट्स है, ये हम बच्चों को कहाँ सिखाते हैं? जब मैं बहुत सारे बच्चों के साथ में, जो चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, जब उनसे मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भैया पॉलिटिक्स में आपकी क्या राय है, तो दे इमीडिएटली कम बैक एंड से, ओ वी डोंट आस्क अस अबाउट पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, हमें पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बट दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। भले आपको आज का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता हो, बट आपको सीखना पड़ेगा कि आपके लीडर्स आप कैसे चुने, आपकी सरकारें कैसे चुने जो देश को आगे लेके जाएगी। आप भले ही बहुत ब्रिलियंट हो, आप भले ही बहुत अच्छा काम करते हो, बट अगर देश उस तरीके से नहीं ग्रो हुआ तो आपको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी? आज पड़ोस के मुल्क में देख रहे हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक अरसे में श्रीलंका के बारे में बोलते थे कि श्रीलंका में सोने का धुआं निकलता है, आज श्रीलंका हैज बिकम बैंकरप्ट। सो वी शुड अल्टीमेटली नॉट गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर द कंट्री एज अ होल is not moving ahead because we have chosen wrong leaders. So understanding करना कि कौन से leaders चुनने हैं, क्या करना है is very important thing. And last but सबसे important thing is our children have to build like a giver. उनको समाज को कुछ देने के लिए तैयार करना। Every time you cannot take from the society, you have to ultimately give it back to the world. You have to give it back to the planet. ये सोच बच्चों में
तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सो करियर्स इज वॉट वी आर प्रिपेयरिंग, और उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग डाल रहे हैं। बट फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको इन्वेस्टर बनाना, उनको परचेसर बनाना, उनको अच्छा कंज्यूमर बनाना, रिलेशनशिप्स मैनेज करना, सोशल एनिमल बनाना, सिटीजन एज अ सिटीजन बिल्ड करना और गिवर बनाना, दीज 8 रोल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए तो इट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इट लीड्स टू अ फ्रस्ट्रेशन एंड अ डिप्रेशन इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। ये मेरे दिमाग का केमिकल लोचा है जो मुझे कहता है कि बच्चों को केवल करियर सेंट्रिक ना बना के उनको एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और ये काम स्कूल एजुकेशन में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये केमिकल लोचा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसमें आपको कुछ विचार जुड़ने हैं तो कमेंट्स कीजिए। आपका कॉन्वर्सेशन ही इसमें से बहुत सारे मायने निकाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बदलाव तो हम ही से है।